दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही गंभीर है। और विषय है कि जब हम किसी भगत सियाने तांत्रिक व गद्दी दरबार लगाने वाले के पास जाते हैं और अपने घर परिवार के बारे में कुछ दिखवाते हैं कि भगत जी, हमारे घर पर देखना, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, हमारे काम धंधे सब असफल हो रहे हैं, धंधे पानी सब चौपट हो गए हैं, घर में बरकत नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा भी अधिक रहता है, कितना भी कमा लो पर पार नहीं पड़ रही है। अब चूंकि इतनी बातें तो उस भगत सियाने तांत्रिक को हमने बता दी कि हमारे साथ ये हो रहा है। अब पता है, वह भगत सियाना तांत्रिक व गद्दी दरबार लगाने वाला जो कि तंत्र की एबीसीडी भी नहीं जानता है, आपको बताएगा कि ओहो, आप पर तो बहुत बड़ा किसी ने तंत्र करवा दिया है, आपके पितरों के साथ तो किसी ने कसाई लगा दिया है, किसी ने तुम्हारे घर पर मसान छुड़वा दिया है, ये तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहा होगा, ये तो तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा होगा, तुम कितना भी कमा लो तुम्हारी पार नहीं पड़ने देगा, और घर में से लड़ाई झड़ाई तो बुझेगी नहीं, इसका इंतजाम नहीं कराया तो यह तुम्हारे घर में कोई जनहानि भी करवा सकता है, मौत करवा सकता है। अब चूंकि वह तुम्हारी ही बताई बातों को जोरदार तरीके से पुनरावृत्ति कर रहा है, बल्कि चार बात अपनी और उसमें जोड़ करके ऐसी बातें जो कि तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न कर दें, तुम्हें अनहोनी होने की आशंका पैदा कर दें, ऐसी बातें बताकर और तुम्हारे अंदर डर उत्पन्न कर देता है। क्योंकि जब तक तुम डरोगे नहीं तब तक इसके चरणों में पड़ोगे नहीं। जितना तुम डरोगे उतना वह कामयाब होगा। तभी तो उससे आप जाकर के कहोगे महाराज हमारा इलाज कर दो, चाहे कितने भी पैसे लग जाए, आप तो मुझे व मेरे परिवार को बचा लो। कारण है दोस्तों कि मरता क्या नहीं करता। जो इस तांत्रिक भगत सियाने ने आपके अंदर भय घुसाया है ना, वह अब आपके मन पर इतना असर डालेगा कि तांत्रिक जैसा जैसा आपसे कहेगा आप वैसा वैसा करेंगे। और यह तांत्रिक सियाना भगत गद्दी दरबार लगाने वाला व्यक्ति तुम्हारा शोषण धीरे धीरे करता रहेगा, समय समय पर आपको लूटता रहेगा, ठीक स्लो पॉइजन की तरह। समय समय पर तुमसे भेंट वाली के नाम से पैसा लेता रहेगा। वहीं यदि आप महिला हैं तो यह आपकी इज्जत आबरू से भी खिलवाड़ कर सकता है और आपके पूरे परिवार को गिरफ्त में कर सकता है। ऐसे 10, 20, 50 केस मैंने मेरे जीवन में सुने हैं। काने की महिला जब तक मजबूत होती है तो बहुत होती है, किंतु जब कमजोर पड़ती है ना तो इतनी कमजोर पड़ती है कि इससे कमजोर शायद जगत में कुछ भी नहीं है। इसी कारण महिला को अबला की भी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, स्त्री पुरुष के मध्य 70/30 का रेशा है, अर्थात स्त्रियों में पुरुष से किसी भी गुण की या अवगुण की 70% अधिकता होती है। उदाहरण के लिए क्षमा एक गुण है, तो जितनी क्षमा स्त्री कर सकती है उतना पुरुष क्षमाशील नहीं हो सकता, उतना पुरुष क्षमावान नहीं हो सकता। द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु अश्वत्थामा ने सोते हुए कर दी थी और पांडवों को पता पड़ गया उसी रात। अर्जुन ने विलखती द्रौपदी को यह वचन दिया कि तुम्हारे पुत्रों की निर्मम हत्या करने वाले को कल सुबह मैं तुम्हारे कदमों में ला पड़ूंगा, तुम जो चाहे वो दंड उसको दे देना।
तब जाकर के क्रोध से जली हुई वह पुत्रों मुंह में बिलख रही द्रौपदी शांत हुई। किंतु जब अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने अर्जुन लाया और कहा कि हे पांचाली, ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, लो अब दंड दो। पता है उस द्रौपदी ने क्या कहा? उसने कहा, नहीं पार्थ, हम इसकी हत्या नहीं कर सकते, हम इसको मृत्युदंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। दूसरा, ये ब्राह्मण है, इसकी सिर्फ चोटी काट दो, यही एक ब्राह्मण के लिए मृत्यु तुल्य माना जाता है। और उस द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र के हत्यारे को भी क्षमा कर दिया। बताइए क्या इतनी क्षमा पुरुष के अंदर हो सकती है? ऐसी ही गुण है सहन शक्ति। स्त्री के बराबर कोई सहन नहीं कर सकता। बचपन से ही वह तमाम तरह के शोषण सहन करती है। अपने ही माता पिता के घर में एक नौकर की भांति कार्य करती है। प्रत्येक छोटे बड़े कार्य माँ बाप इसको ही आदेश करते रहते हैं। घर में बैठे उस निकम्मे पुत्र से कोई कुछ नहीं कहेगा। तमाम तरह की बंदिश, रूढ़ी, रीति रिवाज इस पर ठेप दी जाती हैं, लाद दी जाती है। यह खुलकर अपना जीवन भी नहीं जी सकती। हमारा यदि बेटा किसी की बेटी से कुंवारी अवस्था में प्यार करता है तो कोई बात नहीं, आजकल सब चलता है, यह हम तुम लोगों की मानसिकता है। किंतु यदि वही कृत्य बेटी कर बैठे तो इसने तो हमारे कुल का नाम खराब कर दिया, इसने तो हमारा मान सम्मान खराब कर दिया, इसने तो हमारी नाक कटा दी। इस तरह की मानसिकता हम बेटी के बारे में रखते और ना जाने उसको इन बातों पर कितना कितना सहन करना पड़ता है। वह घुट घुट कर अपना जीवन काटती है। उसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। फिर वह पति का टनका, सास का शासन, ननद के नखरे, जेठानी की जलन, जेठ का रुतबा, दौराने की चुगली करने की आदत, ससुर के टोकने की आदत और देवर का बच्चे के भांति रख रखाव रखना बिना किसी शिकायत के, ये सब एक बंदिश में सहन करना पड़ता है। उसके बाद वह माँ बन जाती है और गर्भकाल की दर्दनाक पीड़ा को सहन करती है। इसके बाद वह इस बच्चे को भी पालती है और घर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के संबंध को भी निभाती है। क्या एक पुरुष यह सब सहन कर सकता है? नहीं ना। क्रोध आए तो ये काली बन जाती है, और यदि बात आ जाए त्याग की तो इसके बराबर त्याग भी कोई नहीं कर सकता। यह अपने घर परिवार को बचाने के खातिर अपनी इज्जत तक की सौदा कर लेती है, जो कि इसका गौरव है, आभूषण है, इसका मान है, सम्मान, या ये कहूं कि इसको अपने प्राणों से भी प्रिय है। क्या इतना त्याग एक पुरुष कर सकता है? और अवगुण पर आ जाए तो इसके बराबर पुरुष अवगुणी नहीं हो सकता है। इसी कारण मैंने कहा था स्त्री के अंदर गुण व अवगुण पुरुष की तुलना में 70% अधिक होते हैं। इसी कारण ये तांत्रिक भगत इन महिलाओं को भयभीत करते हैं, जिससे कि ये डर जाएं और डर कर अपना सब कुछ हमारे हवाले कर दें। इसी कारण बहुत से तांत्रिक भगत इन महिलाओं के मन में भय का भूत घुसाकर इनके परिवार पर संकट आने की बात इनके दिमाग में बिठाकर इनको आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से शोषण का शिकार बना लेते हैं। और हमारी बहुत सी माँ बहनें बेचारी ऐसे पाखंडी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी भगत शानो तांत्रिकों के शोषण को धीरे धीरे शिकार बन ही जाती है। दोस्तों, यह सब उस तांत्रिक भगत स्याने के द्वारा बिठाए गए एक फालतू के वहम का नतीजा था। भय का जो भूत हमारे अंदर उसने बिठाया,
वह इतना हमारे आत्मबल पर घातक बनता चला गया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था वो भी हमने कर दिया। हम उसके बहके व्यापार को समझ ही नहीं पाए। अरे उसको तुमने जो धन दिया वो तो कोई बात नहीं, किंतु जो आपने अपने तन का सौदा कर लिया है वह तुम्हें व तुम्हारे मनोबल को बार बार तोड़ेगा। वह मेरी तमाम शोषित माताएं बहनों को अपनी ताउम्र पीड़ित करेगा। और यही नहीं, मरने के बाद भी उस भगत सियाने तांत्रिक की दुष्ट आत्मा हमें प्रताड़ित करेगी। कारण है कि उसकी आसक्ति हमें है, और दूसरा वह हमें उपभोग भी कर चुका है। दोस्तों, स्त्री पुरुष के मध्य संबंध बनना एक सामान्य घटना नहीं होती। जब हम सेक्स करते हैं तो एक दूसरे के मूलाधार आपस में टकराते हैं। और आपको पता है मूलाधार में शक्ति बैठी होती है। हमारी प्राण ऊर्जा की शक्ति हमारे मूलाधार में निहित होती है। अब कोई भी व्यक्ति यदि हमारी उस प्राण ऊर्जा से कनेक्ट होता है तो हमारा कनेक्शन उससे हमेशा के लिए बन जाता है। उदाहरण के लिए एक महिला अपनी पहली रात को नहीं भूलती, पहले प्यार को नहीं भूलती है, गर्भकाल की असहनीय पीड़ा को नहीं भूलती, और जबरदस्ती से बनाए गए गलत संबंध को भी नहीं भूलती। और जब तक भूलेगी नहीं तब तक वो बातें एक विचार बन करके उसके आत्मबल को कुंठित करती रहेगी। दोस्तों, पापी व्यक्ति से बनाए संबंध हमारी प्राण ऊर्जा की शक्ति को दूषित करते हैं। हम पर यदि कोई एक सही व शुद्ध शक्ति पहले से सवारी बना रही है तो वह भी चली जाएगी, वह भी किनारा करके आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि उस दुष्ट पापी ने अपनी गलत शक्ति से हमारी प्राण ऊर्जा की शक्ति को दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। अरे जिस अंश का हम यजन करते हैं ना, वही अंश हमारी धमनियों में रक्त बन करके प्रवाहित होता है। यदि एक स्त्री की शादी एक तेजस्वी पति से होती है या कोई तेजस्वी व्यक्ति उसको गर्भिणी बनाता है तो उस स्त्री से उत्पन्न अंश भी तेजवान ही होगा। किंतु यदि कोई पापी बनाता है या गलत मानसिकता वाला व्यक्ति बनाता है तो उससे उत्पन्न अंश वैसा ही मानसिकता वाला और वैसा ही पापी होगा। अब आप खुद सोचो, वो अंश जिस स्थान पर स्थापित किया अर्थात हमारे मूलाधार में प्रतिष्ठित हुआ वीर रूप में, तो उस जगह को प्रभावित करेगा ही करेगा, और वहां पर हमारी प्राण ऊर्जा होती है। इसी कारण मैंने ये देखा है कि बहुत सी महिलाओं को बच्चे बनने बंद हो जाते हैं यदि वह महिला ऐसे किसी दुराचारी पापी नीच तांत्रिक के संपर्क में आ जाती है, क्योंकि कारण है हमारी सौम्य शक्तियां, हमारे कुल की पितृ शक्तियां हमारे शरीर से दूर चली जाती है। और दोस्तों, जब पितृ यदि दूर चले जाएं, कुल देवता दूर चले जाएं, कुल देवी अपनी कृपा दृष्टि हमसे हटा ले, तो ना तो हमारी रक्षा होगी, ना हमें धन वैभव मिलेगा, और ना ही हमारा कुल आगे बढ़ेगा, क्योंकि कुल देवी कुल की स्त्रियों की रक्षक होती है। पितृ हमें धन वैभव व शांति देने में मदद करते हैं, और कुल देवता हमारे कुल को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, रक्षक होते हैं। और जब ये ही हट जाएंगे तो हमारा सब कुछ बर्बाद होता चला जाएगा। इसलिए कभी भी मेरी माताएं बहनों को इन तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए, और जाती भी हैं तो कभी भयवश अपने शरीर का सौदा नहीं करना चाहिए, वरना जिस अधोगति में वह गिरा हुआ है आपको भी ले डूबेगा।
आपको हमेशा भगवत चित्त साधु संतों सन्यासियों से ही अपने घर परिवार की समस्याओं को दिखाना चाहिए। ये लोग हमेशा आपके भय को दूर करने का प्रयास करते हैं या आपको हर वक्त पॉजिटिव सोच रखने की सलाह देते हैं। ये हमेशा आपको खुश व मस्त रहने को प्रेरित करते हैं। ये बिना किसी स्वार्थ के आपके दुख दर्द को समझने का प्रयत्न करते हैं, ना कि उस दुष्ट तांत्रिक की तरह आपको हमेशा भय दिखा दिखा कर आपका शोषण करते हैं। तांत्रिक का तुम्हें भय दिखाना ही उसके व्यापार को और दुष्ट साम्राज्य को बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। और इसी कारण इस वीडियो का टाइटल मैंने लिखा था तांत्रिक के भय का खतरनाक खेल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो व जन जागृति के लिए वीडियो को शेयर जरूर करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।